विद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर सुधा मलैया जी के तत्वावधान में ये कार्य प्रारंभ हुआ। निश्चितः हम इस प्रारंभिक बिंदु पर हैं, लेकिन ये संधि अद्भुत संधि सिद्ध हो गई कि भारत की संस्कृति और भारत के गौरव का प्रारंभ हमारे विद्यांचल में बसे हुए मध्य प्रदेश की एकलव्य विश्वविद्यालय ने बीड़ा उठाया है। इसका दूसरा चरण हम लोग छत्तीसगढ़ से ताल्लुक करेंगे। छत्तीसगढ़ की कुछ जिनालयों का स्थापत्य भी देखने लायक। आइए मैं जोड़ता हूँ अपने दमों से रानी दमयंती के नगर से, जो एक वीरांगना थी, वीरांगना के देश में जिसने संरक्षित किए ऐसे जिनालय, कई हिंदू मंदिर, कई संस्कृतियों को जिसने अपने गर्भ में संभाला अपनी तलवार के माध्यम से। आइए मैं जोड़ता हूँ आपको इस जिनालय से। मध्य प्रदेश के दमोह नगर का यह जिनालय आजादी के पूर्व का जिनालय है। जब देश प्रथमता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब एक जुगल किशोर नाम का एक जैन सुधी श्रावक जो विद्वान थे, उन्हें पानी को छान छान कर, जिसमें विज्ञान मानता है कि एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं अनछने पानी की बूंद में, तो उन्हें मंदिर का निर्माण अपनी बाल्टियों में छन्ना लगा लगा करके उस शुद्ध छने जल से बनाया। ये उनकी शुद्धता का प्रतीक है। ये हमारे आयुर्वेद और हमारे पुरातन आचार्यों की बताई हुई विधि से उस कार्य को प्रारंभ किया गया। लगभग 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण होती गई और 100 वर्ष के पहले सन 2012 में आचार्य श्री विद्यासागर जी का कई बार आगमन मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन तभी जैन समाज के सुधी श्रावकों ने प्रस्ताव रखा। 2012 में शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। लगभग 7 वर्ष की अजस्र परिश्रम की श्रृंखला से यह मंदिर निर्माण को प्राप्त हुआ। अब बात आती है नसिया। आप देख रहे हैं महावीर जिनालय नसिया मंदिर दमोह। साहित्य में कई शब्द उल्लेखित होते हैं। नसिया आखिर कहा क्यों जाता है? नसिया शब्द का अर्थ है निषिद्ध का। निषिद्ध का उस स्थल को बोला जाता है जहां तीर्थंकरों का निर्माण होता है, जहां मुनियों को निर्माण प्राप्त हुआ हो वह निषिद्ध है, या जहां कर्मों को रोक दिया गया हो वह निषिद्ध का कहलाता है। मुनि जनों की समाधि हुई हो और एकांत स्थल हो जहां ध्यान किया जा सके अपना और परमात्मा दोनों का, तो उसके लगभग 11 अर्थ अलग अलग हैं। तो नगर की बाहरी स्थिति में उसे बनाया जाता था। व्रत उपवास की तपस्या का फल उसमें प्राप्त होता था। आइए, ये आप विशाल जिनालय देख रहे हैं, ये है दमोह नगर की नसिया, जहां हम सब मिलकर के कई बार दर्शन करने गए होंगे, गुजरते हैं यहाँ से पंछी, गुजरते हैं यहाँ से वायु। निश्चितता वो प्रणाम करती होगी उस शिखर ध्वजा को देखते हुए कि यहाँ किसी विराट व्यक्तित्व का वो स्थल है। दमोह नगर का नसिया जिनालय 20वीं शताब्दी का पाषाण निर्मित जिनालय, जिसमें 3 शिखर हैं। 2 शिखर छोटे शिखर हैं, लेकिन मुख्यतः चाणक्य के महावीर में के जिनालय में भी 3 शिखर जो राजस्थान प्रांत में है, तो उसी शिखरों के समय में उस समय परंपरा रही थी कि मंदिर 3 शिखर का निर्मित है कि ना। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए जुगल किशोर सराफ जी ने 3 शिखर के जिनालय के निर्माण की भूमिका रखी थी आजादी के पूर्व। इसकी लंबाई 65 फुट और चौड़ाई 51 फीट है। यह जिनालय 2 तलों में निर्मित है। मंदिर के नीचे, अर्थात जिसे हम आंग्ल भाषा में बेसमेंट कहते हैं, और मुख्य आधार भाग में, और वास्तु के हिसाब से कहा जाए तो मुख्य आधार भाग जो है अधो भाग है, उस अधो भाग में स्वाध्याय कक्ष, हम अपनी भाषा में कह सकते हैं अध्ययन कक्ष, या उस समय की लाइब्रेरी। प्रथम तल में धातु निर्मित जिन स्थापित किए गए। प्रथम तल में मूल नायक। अब आपको बता दूंगा मूल नायक किसे कहते हैं। वास्तु में जिस प्रकार से हम भवन स्वामी कहलाता है, भवन स्वामी के आधार पर
वास्तु का निर्माण किया जाता है लगभग 21 कॉन्सेप्ट पर उस भूमि स्वामी के नक्षत्र करण उसके आधार पर लंबाई चौड़ाई के क्षेत्रफल के गुणा भाग करके आय 8 होती है, प्लस आय होती है, भज आय होती है, खर आय होती है, आदि आदि अनेक आय होती है और व्यय की 8 होते हैं, ताराएं 9 होती है। ऐसे ज्योतिष का समाकलन करके इसमें 27 नक्षत्रों को बिठाया जाता है और मूलायन का निर्धारण भी उसी आधार पर किया जाता है। मूलायन को उस भवन का स्वामी कह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें खिड़कियां दरवाजे की लंबाई चौड़ाई को नियत किया जाता है। ये वास्तु निर्माण का मुख्य लक्ष्य होता है। तो महावीर स्वामी की 54 इंची मूर्ति अभी सर ने बताया था, हमारे शब्दी सर ने, कि कायोत सर्ग मुद्रा, लेकिन यहाँ पर परमासन मुद्रा में आप मूर्तियां देखेंगे। शांतिनाथ भगवान की 45 इंच की मूर्ति, मुंसुरनाथ भगवान की 45 इंच परमासन मूर्ति है। उसके द्वितीय तल में इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि द्वितीय तल में ही 2 तल है और द्वितीय तल का दरवाजा एक ही है। उसमें आपको प्रवेश करने के लिए अगले तल पर दूसरा दरवाजा नहीं मिलेगा, उसमें 2 ही तल एक ही तल पर निर्मित किए गए हैं। द्वितीय तल में आदिनाथ भगवान की 45 इंच की मूर्ति जो पाषाण निर्मित है, धर्मनाथ भगवान 36 इंच, शांतिनाथ भगवान 36 इंच पद्मासन मूर्ति स्थापित है। ये नागर शैली का बाहर से देख रहे हैं, दोनों तरफ सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों के साथ ही साथ में आप देख रहे हैं दोनों तरफ बालकनी बनी हुई है। जहां पर अभी माउस का रखा हुआ है वहां पर प्रस्तर भाग में बालकनियों में अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं जिसपे परस्तो ग्रहो जीवा नाम का चित्र है और इसमें जैनों के 24 तीर्थंकर एक काल में होते हैं। भारत क्षेत्र में त्रिकालिक भूत भविष्य वर्तमान कुल मिलाकर के 72 तीर्थंकरों के नाम, उनके चिन्ह और उनके मंत्र। जैसे माना कि भरत क्षेत्र के आदिनाथ को उन्होंने वहां पर लिखा है ओम भी वृषभनाथ जनेन्द्राय नमः। उसी प्रकार से अंतिम तीर्थंकर का नाम ओम भी वर्धमानाय नमः। भूतकाल के तीर्थंकरों में ऐसे ही और भविष्य काल के तीर्थंकरों में भी ऐसे ही और विभिन्न क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों में उन्हें ओम भी श्री मंदिर तीर्थंकराय नमः। इस प्रकार से उन्हें अलग अलग चारों तरफ पूरी बालकनी में उन जैनों के चिन्हों के लिए विभाजित करके बताया है और इसमें कुल मिलाकर के 6 विधियां हैं। तीर्थंकरों की परंपरा में गणधर होते हैं। गणधर वह होते हैं जो तीर्थंकर की वाणी को प्रचारित करते हैं। ऐसे 1459 गणधरों के बारे में भी इस नसिया मंदिर में वर्णन किया गया है, जिसमें आदिनाथ के 84 गणधर, महावीर स्वामी के 11 गणधर आदि के बारे में बताया है। अनेकों गांव में तारामंडल और विद्युत क्षेत्र बनाने की रूपरेखा की गई है, बनाई गई है। अगले चित्र में ये नागर शैली की विशेषताएं थी, वो आप एक बार सुन चुके होंगे। मैं समय की नजाकत को देखते हुए अपने विषय को आगे बढ़ाऊंगा। मुख्य प्रवेश द्वार है। हम किसी घर में प्रवेश करते हैं, यदि द्वार पर ही खुला कांच मिल जाए तो लगता है कि अब सुकून हो गया। यदि द्वार पर घंटियां, द्वार पर मृतक बसता हुआ मीठी मीठी मंड ध्वनि यदि सुनाई दे तो लगता है कि हाँ बहुत कुछ अंदर बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे ही मनोरम दृश्य बनाया गया। एक काष्ठ धातु का, प्राचीन काल में काष्ठ को भी धातु के माध्यम से प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में काष्ठ को धातु माने या न माने, क्योंकि काष्ठ का भी अपना पीएच मान वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है। और वास्तुतत्व में एक बात और बताना चाहूंगा कि जो मूलायन भगवान होते हैं, चाहे शिव मंदिर हो, गौरी मंदिर हो, विष्णु मंदिर हो या और भी अन्य मंदिर हो, उसमें भगवान की दृष्टि किस भाग में होगी ये निर्धारित करना बड़ा जटिल कार्य होता है। और उसी जटिलता को बड़ी सरलता से 20वीं शताब्दी में आचार्य भगवान विद्यासागर जी की सानिध्य में 55वें भाग में श्री जगन भगवान की दृष्टि होती है। तो उस 55वें भाग में से ही आप ये दृष्टि बाहर निकलेगी ताकि वो भगवान बाहर देखे और उन सब चीजों का कल्याण करे। आप देख रहे हैं ऊपरी भाग पर कि ऊपरी भाग पर एक सर्वतोभद्र महल बना है।
दरवाजे के 2 भाग हैं, दोनों में शरदोभद्र महल बना है। उसके शरदोभद्र वो महल होता है जहाँ तीर्थंकरों का अवतार होता है, या यूं कहूं कि जहाँ महापुरुषों का अवतार होता है, जिनका निवास स्थान शरदोभद्र होता है। उसके दरवाजे लगभग 4 होते हैं और आप बीच में देख रहे हैं 24 घंटियां। इन 24 घंटियों के नीचे चंद्रमा का आकार दिया गया है, जो 24 तीर्थंकरों की सिद्ध सजा का प्रतीक है। नीचे आप देख रहे हैं कुछ हाथी टाइप का दिख रहा होगा, उसका बड़े बड़े कान, सूंड, सप्त शुंड ऐरावत, जिसमें 7 सूंडों से युक्त वो ऐरावत है। मानो 7 भवों की कहानियों को आगे ले जाकर के 7 द्रव्यों को प्रदर्शित कर रहा हो, ऐसा अद्भुत ये प्रस्तुत भाग बनाया गया है। इसमें बाहर 1600 में चमर इंद्र बनाए गए हैं और उसके साथ ही साथ में दोनों तरफ अद्भुत नक्काशी की गई है। द्वारपाल भी खड़े हैं, उसको लगाई गई है। उरुस रंग और मेरुस रंग दोनों के बीच की ऊंचाई लगभग 8 फीट है और चौड़ाई 4 फीट है, जिसे पुरुष रंग या मेरुस रंग वास्तु की भाषा में कहते हैं। बढ़ाते हैं मांगे अपने विषय के लिए नागर शैली। ये नागर शैली सारे भारतवर्ष में से मुख्य नगरों में ही, जैसे नागर कहा गया जहाँ नगरों का निर्माण होता हो, वह नागर शैली है। भारत की गंगा के तट, हिमालय, कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, हिमाचल, विंध्याचल, ये इसके मुख्य पृथ्वी संवत 900 से 1300 में शैली परमार शासकों ने प्रधानता दी थी और कई मंदिर बनाए थे। मूल आधार मसूरत, जंधा, कापुर,